यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन है और हमसे वेव वेक्टर पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लो, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। ओके सर। ठीक है, मैंने बोला वेव में जो हमारा k है, k को हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। ओके सर। इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर वेवलेंथ। वेवलेंथ। उसके बाद एक फॉर्मूला मुझे पता है, ओमेगा इज इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय। ओमेगा इक्वल टू के भी को मैंने ओमेगा इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय से याद करा है। ठीक है, के हमारा कौन है? 2 पाई बाई लैम्डा। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टी या 2 2 पाई पाई बाई म्यू। टी या 2 पाई न्यू। मैं इसे 2 पाई एफ कहता हूँ। ओके सर। तो क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 पाई कैंसिल हो गया। 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम v इक्वल टू एफ लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। ओके सर। लॉजिकल लगा? यस सर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करें। यस सर। सेकंड क्वेश्चन, कुछ आइडिया लग रहा है क्या करना है? सर आपने जो फॉर्मूला बताया 2 पाई बाई लैम्डा, बट इधर लैम्डा क्या है? मतलब इधर हमें अच्छा पहले ये बताओ, ओमेगा मालूम पड़ रहा है? ओमेगा क्या है? ओह यस सर, 6 × 10⁸ ओमेगा है। ठीक है ना? यस सर। ओके ओके ठीक है। उससे कुछ आइडिया लगेगा। यस सर। सर आपने के और ओमेगा के बीच में क्या क्या रिलेशन किया था अभी? पहले ये देखो, वेव मीडियम में है या वैक्यूम में? वैक्यूम में। तो ओमेगा इक्वल टू के सी कह सकते हैं। यस सर कह सकते और सी तो हमें पता है, 3 × 10⁸। ओह यस सर। हाँ जी। ओमेगा भी पता है। यस सर। तो 2 आ जाएगा। 2 2 आ मीटर। जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और इसकी यूनिट होती है पर मीटर, ध्यान देना यूनिट पे। ओके सर। 2 पाई बाई लैम्डा से भी देख लो। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। तो सेकंड हो गया, थर्ड भी सिमिलर क्वेश्चन है क्या? यस सर, बट उसमें कोई मीडियम है। हाँ, तो पहले वैक्यूम में थी, अब किसी मीडियम में आ गई है। यस सर। तो इस बार ओमेगा इक्वल टू के भी लगाएंगे या ओमेगा इक्वल टू के सी लगाएंगे? सर के भी। हाँ, तो पहले वी निकालना पड़ेगा। यस सर। वी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन म्यू। ओके सर। सर 4 मीटर इनवर्स आ जाएगा। 4 बिल्कुल ठीक है। तो ये बात
इम्पोर्टेंट है कि वेव वैक्यूम है या मीडियम में, राइट? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सर E is equal to E naught I cap and B is equal to B naught J cap. ठीक है, कैसे बचाना है इसको? देखिए कि वो Z में है तो आपने बताया था कि is equal to E cross B is equal to E cross B, तो इसलिए। हाँ, और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वी कैप इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप, और ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेंगे हम? डायरेक्शन के लिए, यस सर, डायरेक्ट। मैग्नीट्यूड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके सर। तो अगर वेव हमारी जेड पे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड X में होगी, मैग्नेटिक Y में। मैग्नेटिक फील्ड वाई पर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं? हाँ बेटा। तो ये माइनस Z होता तो C होता ना? अगर माइनस जेड होता तो फिर तब सी हो जाता, ओके सर। तब जे क्रॉस ए होता, राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी जैसे बीच में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, 5, राइट? यस सर। हाँ, तो अभी वो एक टेबल हम लर्न करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हमें ट्रू ढूंढना है या फॉल्स? सर फॉल्स ढूंढना है। बिल्कुल ठीक। सर मैंने एलिमिनेशन से करा क्योंकि आपने बाकी 3 पॉइंट्स बता दिए थे, तो इसलिए मैंने सी बचा मतलब। और सी में भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यस सर। तो पैरेलल नहीं हो सकता। हाँ जी, राइट। तो ओके पैरेलल सर। वाला पॉइंट गलत लग रहा है मुझे। यस सर, वही है। ठीक है, तो अगर एंगल पूछता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, बिल्कुल सही। बट अगर मैं फेज डिफरेंस पूछूंगा? 0 डिग्री। बिल्कुल ठीक। फेज डिफरेंस 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं हम लोग। सर हमें इधर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो किस ठीक है, पहले ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वाई लिखा हुआ है क्या? यस सर। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है कॉस के अंदर? 2 पाई इंटू 10⁻⁶ x लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला था अगर एक्स लिखा हुआ है तो वेव कहाँ पे जा रही है? ओह ओके ओके, हाँ जी सर, ठीक है। माइनस एक्स लिखा है इधर तो एक्स में जा अगर माइनस एक्स पे लिखा है तो वेव प्लस एक्स पे जा रही है, यस सर, ओके सर, ठीक है। और प्लस एक्स लिखा होता तो माइनस एक्स पे जा रही होती। यस सर। प्लस एक्स के दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। तो वो वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। हाँ, वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। किस फॉर्मूले से? सो आई गेस ओमेगा से कोई रिलेशन होता है। मुझे लगता है k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा यूज करो।
अच्छा, ओ राइट, ओके सर। और के हमारा कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यस सर। सर 200 ही आ रहा है, 200 मीटर्स। ठीक है, लॉजिकल लगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन राइट। यस सर। 9th सर इसका भी सी होगा, 1/√μ एयर है या एप्सिलॉन। मीडियम है? मीडियम। तो म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम बन जाएगा राइट। यस सर। 13th सर ई क्रॉस बी। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ई क्रॉस बी या बी क्रॉस ई? ई क्रॉस बी। बिल्कुल सही। 14th क्वेश्चन कॉमन सेंस है क्या? यस सर। अल्ट्रा वायलेट रेज, बी। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हीटिंग की बात कर रहा है राइट। हाँ जी। तो अब सन से जो लाइट, देखो सन से जो वेव्स आती है उसमें तो एक लाइट होती है, यस सर। लाइट से हीटिंग नहीं होती राइट। हाँ जी। तो सन की रेज का कौन सा पार्ट हीटिंग करता है? ओ ओके सर, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। जो अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है इंफ्रारेड को, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में, यस सर। तो इंफ्रारेड वेव्स को कैच कर लेती है। ओके सर। जैसे कार को धूप में खड़ा कर दो, 1 घंटे बाद कार नॉर्मल लगी या बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है? गर्म हो जाती है कार। तो जो सन से रेज आती है वो कार के अंदर चली जाती हैं, यस सर। ग्लास के थ्रू बाहर नहीं आ पाती। ओके। तो उसके लिए मेन कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड। और अल्ट्रावायलेट क्या करती है? अल्ट्रावायलेट यूजुअली हमारे ओजोन लेयर में ट्रैप हो जाती है। ओजोन लेयर, हाँ ओजोन लेयर उसको रोकती है अल्ट्रावायलेट को। अगर हम यस सन रेज में डेली 2 घंटा खड़े हों तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी? सर, टैन हो जाएगी एंड कैंसर, स्किन बिल्कुल। तो कैंसर। हाँ, तो अल्ट्रावायलेट से क्या हो जाता है? टैनिंग हो जाती है, और ज्यादा एक्सपोजर करने से क्या हो जाता है? स्किन कैंसर भी हो जाता कैंसर। है। यस। ठीक है, यस सर। इसलिए ज्यादा इसका मतलब ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए लाइट का, हाँ जी। अल्ट्रावायलेट रेज का। ओके। 15th एक्चुअली ये क्वेश्चन चैप्टर 4 का है गया। ओके। हाँ जी। अनडिफ्लेक्टेड कह रहा है राइट। यस सर। तो अगर अनडिफ्लेक्टेड है इसका मतलब इसमें नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करा दो किससे? अच्छा, मैग्नेटिक। ये मैंने हिंट दिया, आप सोचो इसके बारे में। ए वाला ऑप्शन होगा। QE इक्वल टू QVB। यस। हाँ, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्या ईएमएस में भी हमने ऐसा पढ़ा था, B इक्वल टू E बाई बी?
क्या आज हमने पढ़ा C इक्वल टू E0 बाई B0 या E RMS बाई B RMS? यस सर हमें पढ़ा। उससे भी लिंक कर सकते थे। हाँ जी ओके सर। ठीक है। 17 EM वेव्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्साइटेड चार्ज, राइट? यस सर। ठीक है। 19 क्या क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट, हाँ बोलो। सर आपने रिफ्रैक्शन इंडेक्स का कुछ बताया था फॉर्मूला। हाँ लिख लो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, C बाई V। ओके सर। अब C का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और V का फॉर्मूला होता है 1 बाई रूट म्यू मीडियम एप्सिलॉन मीडियम। ओके सर। सर तो बी हो। तो B आ जाना चाहिए, राइट? यस यस सर। तो ध्यान दो, इस चैप्टर से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, यस सर। बस हमें ठीक से स्कूल याद में होना भी चाहिए, चीजें आता है। सारे सारे रिजल्ट अच्छे से याद होने चाहिए। यस सर। 20 सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड आर इन फेज सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल तो 90 डिग्री का होता है, यस सर। बट फेज डिफरेंस 0 होता है, राइट? यस सर। 23 ये एग्जाम में आता बहुत है ये क्वेश्चन। 23 तो 20 NT का क्या मतलब है? 20 नैनो टेस्ला। अच्छा ओ ओके ओके ठीक है सर। हम कौन वो सा, वाला कौन सा फॉर्मूला? C is equal to E by B। हाँ C इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट, यहाँ पीक की बात कर रहा है क्या? अच्छा यस सर E नॉट by B नॉट। सर 6 आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए या सी? सर C ऑप्शन C। हाँ क्योंकि ए में 6 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया हुआ, राइट? यस सर। 26 रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो सकता है? सर L माइनस 1 T क्योंकि स्पीड के डायमेंशन होंगे मतलब स्पीड इनवर्स के डायमेंशन। हाँ स्पीड होता है C इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। C इज 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1 बाई C। यस सर तो इसलिए L ए या माइनस बी? 1। तो B। बढ़िया। 27 तुमने बता ही दिया, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक बात है ना? यस सर। ठीक है। 28 कौन सा फॉर्मूला? सर V is equal to E by B। ठीक है,
बट हमें यहाँ v नहीं पता। कोई C बात हो नहीं, सकता v इक्वल टू ई बाई बी डाल दूं। सर, लेकिन हमें v नहीं पता तो हम क्या मतलब c यूज करना चाहते हैं। हाँ जी, वैक्यूम। ओके सर। ठीक है, वैक्यूम लिख दिया मैंने। हाँ जी, ठीक है सर। अगर मेंशन नहीं करता तो वैसे वैक्यूम लेके ही चलना चाहिए। ओके सर। यस सर, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ आ गया, यस सर। सी इक्वल टू ई बाई बी से, राइट। यस सर। 29, सर थर्ड वाला। हमें ट्रू ढूंढना है या फॉल्स? सर फॉल्स इनकरेक्ट। तो ट्रांसफर्स होती हैं, एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करती हैं, ट्रेवल विद सेम स्पीड इन ऑल मीडिया, गलत। मीडियम बदलने पे यस स्पीड सर। बदल जाती है, राइट। यस सर। ठीक है, 30 डिग्री, 30 क्वेश्चन भी इजी है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल होता है? सर 5/2 90 डिग्रीज का। बढ़िया। अगर फेज डिफरेंस पूछता है, देखो आ गया नीचे 31। अगर फेज डिफरेंस पूछता 0। तब 0 होता। यस सर। तो ये क्वेश्चन भी देखो सोच के बनाए जाते हैं, राइट। यस सर। 32, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? एक्सेलरेटेड या डीएक्सेलरेटेड चार्ज से। एक्सेलेरेशन और डीएक्सेलेरेशन ऑफ चार्जेस, यस राइट। सर। यस सर। 33, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सर एम्पलीट्यूड का आपने कोई फॉर्मूला बताया था क्या? सोच रहा हूं मैं। इन ईएम वेव द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इसका तो एक ही फॉर्मूला बताया था, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। हाँ जी। उसी पे वर्क करो, उसी से आंसर आएगा, सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। अब सी को क्या कह सकते हैं, ये सोचो पहले। क्या सी को 1/√μ0 ε0 कह सकते हैं? यस सर। तो उससे सोचो मैंने क्या हिंट दिया। सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, राइट। यस सर। और सी का मैंने हिंट क्या दिया, 1/√μ0 ε0। सही है। यस सर। अगर होल स्क्वायर करते तो क्या बन जाएगा? 1/4। होल स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यस सर। ऐसा कोई ऑप्शन में है? अच्छा, होल स्क्वायर मत करो, अंडर रूट में दिया हुआ है क्या ऑप्शंस? यस सर। पहला ऑप्शन सही है गलत है? सर गलत है क्योंकि बी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट सी तो। हाँ,
तो बस तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखो, तुम्हें आंसर दिख जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा चालाकी करी गई है। फोर्थ वाला है क्योंकि 2 इंटू फिर इंटू 1/2 है ये, तो 4 एप्सिलॉन बाहर नॉट आके खड़े आएगा क्या 2 से? ये ऐसा कट जाएगा बस। और ई नॉट बाई बी नॉट। सर। सर मेरे को बस बताना था कि एक ऊपर ऑप्शन था जो हमने अभी वो क्वेश्चन करा इससे ऊपर, जिसका आंसर 3.3 इंटू 10⁻⁵ आ रहा था, मेरा -5 नहीं -3 आ रहा है, अच्छा, तो चेक गलती कर से लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, राइट? यस सर, और मैग्नेटिक फील्ड पूछा था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रही हूँ ना? यस सर, यस सर। ठीक है। सी का फॉर्मूला होता है ई बाई बी और ई नॉट बाई बी नॉट, राइट? यस सर, हमें क्वेश्चन में 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, यस सर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 10⁴ अपॉन सी। यस सर। सी की वैल्यू क्या है? 3 10⁸ अच्छा क्या ओके इससे ओके हम, सर, मेरा कैलकुलेशन एरर था, आ गया, ठीक है, सॉरी सर। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है ये ऐसा बन जाएगा, हाँ 3.3 जी, इन 10⁻⁵। सॉरी सर, वो मेरा कैलकुलेशन एरर था, आ गया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट ये समझ में आया ना कि क्वेश्चंस कर करके धीमे धीमे फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। जी सर। 34, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, राइट? यस सर। ठीक है, ये किसने बताया था? मैक्सवेल। हाँ, मैक्सवेल ने मॉडिफाई कर दिया था, राइट? यस सर, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। 35, सर फोर्थ वाला ऑप्शन। थोड़ा इसमें मुझे डाउट ही आ रहा था वैसे। सर एनर्जी डेंसिटी का यही है फॉर्मूला, हम्म, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। हाँ, दोनों को ऐड कर देना चाहिए यस सर। एनर्जी डेंसिटी के लिए, राइट? यस सर। अगर यहाँ इंटेंसिटी कहता तो मैं क्या करता? इनटू सी। इंटू सी और दोनों। करना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। यस। और यहाँ पर ई और बी मैक्सिमम वैल्यू है या आरएमएस है? आरएमएस। बिल्कुल ठीक है। 36, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। कोई फॉर्मूला आइडिया लग रहा है क्या करना चाहिए? मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद आ रहा है, बट इधर वोल्टेज वेरिंग है तो। हाँ, यहाँ वोल्टेज का वेरिएशन की बात कर रहा यस है, सर। डीवी बाई डी की। ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, देखना। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? मैं क्यू इक्वल टू सी वी, यस सर, पता है। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? आई। आ गया। आई तो पूछा हमसे। सी को हम क्या ले ये सकते हैं? साइलेंट नॉट A/D। तो बनेगा ये क्वेश्चन। यस सर। बट ये सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। यस बट एक एक बार बार कर सिर्फ लिया तो अब अगली बार क्लिक कर जाएगा। जी सर।
तो मेरे को 37th वाला करना है या? 36 का पहले एक बार आंसर मैच कर ले। ओके सर। मैंने आइडिया दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, सी डीवी बाई डी टी। यस सर। सी डीवी बाई डी टी में सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यस सर। एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। नहीं, पाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया है। नहीं लगेगा। हाँ जी। सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में डी कितना है? 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अच्छा, डी ओ हो गया, रेडियस दिया हुआ है। हाँ जी, रेडियस दिया हुआ है सर। है ना। और एरिया पाई आर हाँ। स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्क है क्या हमारी, सर्कुलर प्लेट्स। यस सर, यस सर। तो 100 करके बस ये मैच करना है कि थर्ड आ रहा है या कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है तो मैं चेक करूँ। ओके सर। सर आ गया सर। सेम है। यस सर। ठीक है, 37। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पहले डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। सर V इज इक्वल टू E क्रॉस B। बिल्कुल ठीक है। v इक्वल टू ई क्रॉस बी से हमें क्या आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन में? कि वो J कैप में है। आ, Y डायरेक्शन। वेव हमारी के कैप पर है, राइट। वेव के कैप है बट हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन Y कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जे पर है, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड आई पर होगा या माइनस आई पर होगा? सॉरी सॉरी सर, मैंने उसे J पर लिया। देख लो, ध्यान से देख लो। हाँ जी, माइनस I कैप पे होगा। बिल्कुल सही, वी कैप इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप, सबने देखा कि हमारा आंसर माइनस आई कैप में आना चाहिए, राइट। अब ऐसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। तो ये वैक्यूम में ही है ना? हाँ, वैक्यूम में मेंशन नहीं तो वैक्यूम में ही मानना। ओके सर। सर तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। सी इक्वल टू ई बाई बी लगाया, राइट। यस सर। तो E ई बाई नॉट बाई बी नॉट। मतलब यहाँ पे हमें ERMS दिया है। नहीं मेंशन है तो सही है, ई बाई बी लगेगा, ई आर में सी लगेगा, राइट। यस सर, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं इधर। हाँ, दोनों से सेम आ जाएगा, मतलब अगर ई नॉट है तो बी नॉट आएगा, ई आर में से तो बी आर में से आएगा। यस सर, यस। बट मेंशन नहीं तो हम उसको आर में से ही मानेंगे। ओके सर। 38। ओके सर, थर्ड वाला।
energy of EM waves is due to electric field and magnetic field. 50-50% होती है, right? दोनों की एनर्जी यस सर 39 half epsilon naught E square. डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या ये? यस सर 42 सवेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता? अगर टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, एंड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ओके सर तो इसका तुम्हें सेकंड और थर्ड में डाउट आना चाहिए। सर मेरे को सेकंड लग रहा था क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से वो करता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से, राइट? यस सर अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है। ओके सर ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। जी यस सर ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बल्ब वाला कोई क्वेश्चन बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? यस सर बताया था। ठीक है, तो इसको उसी अप्रोच से सॉल्व करोगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। ओके सर ठीक है, 45 कॉन्सेप्ट है क्या? क्या एप्सिलॉन नॉट डी5 बाई dt करंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट? यस सर बढ़िया। 46